हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किसका सर? कंसंट्रेशन टेस्ट, यानी आपके पास एकाग्रता परीक्षण। और इस एकाग्रता परीक्षण में जैसे अपन ने बात करी थी पहले कि इसमें 4 टाइप के टेस्ट होते हैं और 1 बाय 1 अपन ने सबको देखा है। एक आपके पास जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है सर? फर्स्ट यस नो टेस्ट होता है। सेकंड आपका फाइंड डिजिट 6 या फिर 9 होता है। ठीक है ना? अब फाइंड 6 एक अलग टेस्ट हो गया, फाइंड डिजिट 9 एक अलग टेस्ट हो गया, तो दोनों सेम से हैं। ठीक है, एक में आपको 6 ध्यान रखना है, दूसरे में 9 ध्यान रखना है। और इसमें चौथा जो टेस्ट होता है वो होता है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस ना? कंसंट्रेशन टेस्ट में आपके पास ये 4 टाइप के टेस्ट आते हैं सर। यस ना? और इसमें आपके पास जो फोर्थ है वो कौन सा है सर? पावर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना? तो इस टेस्ट में क्या पूछा जाएगा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे सर। ठीक है ना? और किस तरह से मैं इसको बढ़ाने का, स्पीड बढ़ाने की जो है वो क्या ट्रिक्स हो सकती है सर, क्योंकि आप थंबनेल पे लिखते हो सर कॉन्सेप्ट बताओ सर इसके पीछे का। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो सकता है सर इसके पीछे का, इसकी ट्रिक्स क्या होगी। यस ना? और फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हमारी स्पीड जो है वो किस तरह से बढ़ेगी, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे सर। ठीक है, चलिए सर। तो देखो, इस टेस्ट में हम जो है वो क्या करेंगे सर, इस टेस्ट में आपको जो आरडीएसओ ने गाइडलाइंस दे रखी है उस गाइडलाइन को अगर अपन ध्यान से पढ़ें सर, तो ये जो टेस्ट है वो क्यों लिया जाता है सर, ये जो टेस्ट है वो आपके पास क्यों लिया जाता है, उसमें इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस टेस्ट मेजर्स योर एबिलिटी टू क्विकली ऑब्जर्व। ये जो टेस्ट होता है वो इसलिए लिया जाता है ताकि आपकी एबिलिटी को वो पता कर सके कि आप कितनी जल्दी चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कंपेयर कर रहे हो फिगर्स को गिवन इन दी 2 सेट्स। यानी यहां आपके पास 2 सेट मिलेंगे, सेट ए और सेट बी। इसमें आपके पास 6 फिगर आएंगे कुल मिला के, और यही 6 फिगर जो है वो आपके सेट बी में आएंगे। लेकिन सेट बी में हो सकता है कि जिस ऑर्डर में सेट ए में थे फिगर उसी ऑर्डर में हो, यस ना? या फिर एक फिगर का ऑर्डर चेंज हो जाए, 2 फिगर के ऑर्डर चेंज हो जाए, 3 के चेंज हो जाए, 4 के चेंज हो जाए। यस ना? तो ये अपन को चेक करना है सर, ये अपन को क्या करना है मेरे दोस्त? चेक करना है। ठीक है ना? 2 सेट्स में आपको इस तरह से देंगे, दिस टेस्ट यू विल बी शोन द 2 सेट्स ए और बी फिगर्स इन अ सीक्वेंस टू ऑब्जर्व। आप सीक्वेंस में दे रखा है, नहीं दे रखा, अगर उनके सीक्वेंस में कोई भी चेंज है तो उसको ऑब्जर्व करना है अपन को। योर टास्क इज टू फाइंड आउट वेदर द प्लेसमेंट ऑफ ईच फिगर इन द सेट ए इज एग्जैक्टली सिमिलर टू प्लेसमेंट ऑफ द फिगर इन सेट बी और देयर इज सम डिफरेंस। कि भैया सेट ए और सेट बी में कुछ सिमिलरिटी है या फिर कुछ डिफरेंस है, ये ऑब्जर्व करना है। इन केस अगर आपके पास, ध्यान रखिएगा, द प्लेसमेंट ऑफ द ईच फिगर इन बोथ द सेट्स इज एग्जैक्टली सिमिलर, अगर दोनों सेट में आपके पास जो ये प्लेसमेंट है फिगर्स का सेम है, तो उस केस में आपका आंसर जो आएगा वो क्या रहेगा सर? आपका आंसर जो आएगा वो रहेगा ए मेरे दोस्त। ए का मतलब होता है कोई चेंज जो है वो आपको देखने को नहीं मिला है, आपने ऑब्जर्व कर दिया, कोई चेंज उनके पोजीशन में नहीं आया है फिगर्स में, दोनों सेट में। गेटिंग और नॉट? तो उस अवस्था में, उस केस में आप जो है वो, आपका आंसर जो है वो क्या रहेगा सर? योर आंसर विल बी ए मेरे दोस्त, योर आंसर विल बी ए। लेकिन अगर आपके पास क्या हो रहा है सर? 2 डिफरेंस आ रहे हैं। अगर आपके पास 2 डिफरेंस आ रहे हैं, यस ना, तो आपका आंसर बी रहेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप जब पोजीशन चेंज कर रहे हो तो 2 डिफरेंस हैं, अगर, यस ना, 2 डिफरेंस है तो आंसर बी रहेगा। अगर 3 डिफरेंस है तो आंसर सी रहेगा। और अगर आपके पास क्या है सर? 4 डिफरेंस है तो आंसर आपके पास जो है वो डी रहेगा। और अगर कोई चेंज नहीं है तो आंसर क्या रहेगा सर? ए रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? अभी मैं ये सारी चीजें जो है, तो यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है ना? गेटिंग और नॉट? अब यहां एक चीज जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ध्यान से। क्या पढ़ना है सर? देखो जरा इसमें, क्योंकि देखो जब भी आपका टेस्ट, कोई सा भी टेस्ट स्टार्ट होगा उससे पहले आपको एक इंस्ट्रक्शंस जो है वो मिलेंगे, और वो इंस्ट्रक्शन में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन अगर समझ गए ना तो समझ लो सब चीज समझ जाओगे। इन दिस टेस्ट देयर विल बी, इस टेस्ट में अगर हम बात कर लें, देयर विल बी आइदर नो डिफरेंस और अ मिनिमम ऑफ 2 और अ मैक्सिमम ऑफ 4। यानी या तो आपके पास कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं है तो आंसर ए हो जाएगा, या फिर मिनिमम आपके पास दोनों होंगे ही होंगे सर। मिनिमम कितने हो सकते हैं सर? मिनिमम आपके पास डिफरेंस हो सकते हैं 2, और मैक्सिमम जो है डिफरेंस आपके पास हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं सर? सर मैक्सिमम डिफरेंस आपके पास 4 हो सकते हैं, ये मैक्सिमम डिफरेंस है सर। ठीक है ना?
तो अगर मैक्सिमम डिफरेंस 4 हो सकते हैं तो आंसर आएगा आपके पास डी, मिनिमम है तो आपके पास आंसर आएगा कितना सर, बी, और कोई डिफरेंस नहीं है तो आंसर आएगा आपके पास कितना सर, ए सर। चलिए अब यही चीज जो है वो सारी हिंदी में लिखी हुई है सर, यही सारी चीज जो है वो आपके पास हिंदी में लिखी हुई है, हालांकि मैंने ये सारी चीजें आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करी हुई है, यस ना। इसमें लिखा हुआ है कि भैया आपको वहां पर क्या है सर, 2 सेटों में दिए गए चित्रों की तुलना करनी है, आपकी योग्यता का माप करेगा, कुछ चित्र क्रम से सेट ए तथा सेट बी के माध्यम से आपको दिखाए जाएंगे, आपको ये बताना है कि सेट ए में दिए गए चित्रों का जो स्थान है वो सेट बी में दिए गए चित्रों के स्थान क्रम से बिल्कुल समान है या फिर आपके पास उनमें कुछ भिन्नता है। अगर आपके पास दोनों सेटों के स्थान क्रम में पूर्ण समानता है तो उत्तर ए होगा, और अगर 2 चित्रों के स्थान क्रम में अंतर है तो उत्तर बी होगा, यदि 3 चित्रों के स्थान क्रम में अंतर है तो उत्तर जो है वो आपका सी हो जाएगा, और अगर इसी प्रकार 4 चित्रों के स्थान में अंतर है तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां या तो कोई चेंज नहीं होगा, न्यूनतम चेंज हो सकता है, वो कितना हो सकता है सर, न्यूनतम परिवर्तन आपका 2 हो सकता है, या अधिकतम परिवर्तन जो है वो आपके पास कोई परिवर्तन नहीं होगा, या कम से कम 2 परिवर्तन होंगे, या फिर अधिकतम 4 परिवर्तन आपके पास यहां हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है सर, यस ना। चलिए सर, सो आगे बढ़ लेते हैं सर, आगे बात कर लेते हैं। देखो ये आपके पास कुछ जो है वो सेट दे रखे हैं, अब इन सेट में आपके पास देखो क्या है सर, इधर जो है वो आपके पास सेट ए है, और इधर जो है वो आपके पास क्या है सर, ये आपके पास सेट ए है और ये आपके पास सेट बी है, और इसमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं। अब इन फिगर्स में देखो कितने फिगर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 फिगर दे रखे हैं। कितने फिगर दे रखे हैं, 6, और इधर भी वही 6 फिगर दे रखे हैं। इनके ऑर्डर को आपको चेक करना है। अब ऑर्डर को चेक करना है तो देखो जरा सर कैसे करोगे, देखो ये आपके पास इस ऑर्डर में है तो इधर देखो सर वही ऑर्डर है सर, यहां पर भी आपके पास वही ऑर्डर है, वही ऑर्डर है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं आया, आंसर क्या आ जाएगा सर, ए आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा सर, ए आ जाएगा। और देखो सर दूसरे में देखो, देखो इसका स्थान देखो, यह आपके पास यहाँ 1 नंबर पे है, ये वाला फिगर 2 नंबर पे है, ये वाला फिगर 3 नंबर पे है, ये वाला फिगर 4 नंबर पे है, ये वाला फिगर 5 नंबर पे है, ये वाला फिगर 6 नंबर पे है। तो इसमें देखो सर ये फिगर यहाँ 1 नंबर पे था, यहाँ पर भी 1 नंबर पे है, यहाँ पर ये 2 नंबर पे था, यस ना, लेकिन यहाँ आपके पास जो है वो 2 नंबर पे कुछ और आ गया सर। ये वाला फिगर जो है वो आपके पास 3 नंबर था तो 3 नंबर पहले आ गया सर, गेटिंग ना, गेटिंग। और ये वाला जो फिगर था वो 2 नंबर पे था तो 2 नंबर उठ के यहाँ आ गया, 4 पे यही था, 5 पे यही था, 6 पे यही था। तो यहाँ आपके पास अगर बात कर लें तो 2 चित्रों का क्रम चेंज है सर, 2 फिगर्स का क्रम चेंज है। अब जरा ध्यान से देखो सर, 2 फिगर्स का क्रम चेंज हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा सर, इसका बी आ जाएगा। अब देखो सर एक का क्रम चेंज हो सकता है क्या, एक का क्रम तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता कि केवल सिंगल चेंज आए, कैसे आ सकता है सर। अरे भाई देखो जरा सर, यहां पर ये था, अब ये इस सेट बी में उठ के यहां चला गया, जब ये उठ के यहां चला गया तो ये वाला फिगर कहीं और जाएगा, तो इसका मतलब कम से कम जो है वो 2 फिगर का प्लेस तो चेंज होगा ना। अगर चेंज हुआ तो एक का तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि केवल एक का चेंज हो जाए। अरे ये अगर उठ के यहां आ गया तो ये इसका जो जगह पे ये क्रॉस था, ये क्रॉस भी तो कहीं और जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कम से कम आपके पास क्या होगा मेरे दोस्त, 2 चेंजेस देखने को मिलेंगे मिनिमम, और मैक्सिमम कितने देखने को मिल सकते हैं सर, यहां पर 4 देखने को मिल सकते हैं। चलिए सर अब अपन बात कर लेते हैं सर, देखो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहां आप ध्यान से देखिएगा सर, अब वहां पर आपको देखो कैसा जो है वो वहां पर अगर हम बात कर लें, यजना जब आप एग्जाम दोगे, यजना जब आपका ये साइको पेपर लगेगा तो उसमें आपको स्क्रीन पर ये दिखेंगे सर, ये सेट दिखेगा, इसके इधर जो है वो आपके ऑप्शन दिखेंगे ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, माउस लेके चलना है, इधर से चेक करना है, आंखें बस यूं इधर चेक करते जानी है, एक एक को चेक नहीं करना, बस आंखें यूं चलती जानी है, उधर भी और इधर भी। इसमें कोई चेंज नहीं सर, 1 चेंज हो गया, 2 चेंज हो गया आपके पास, इसमें 3 चेंज हो गया, ये कोई चेंज नहीं है, ये कोई चेंज नहीं है, 3 चेंज हो गया, आंसर आ जाएगा आपके पास सी। सर 3 चेंज कहाँ हो गए, देख लो जरा सर, यहाँ ये 1 नंबर पे था, यहाँ पर ये 1 नंबर पे ही है, यहाँ ये 2 नंबर पे था, ये वाला जो है वो आपके पास देखो 2 नंबर पे कुछ और आ गया, यहाँ पर ये 3 नंबर था तो यहाँ 3 नंबर पहले आ गया सर, ये आपके पास 4 नंबर पे था, यहाँ 4 नंबर पहले आ गया सर, ये 5 नंबर पे है और ये 6 नंबर पे, तो 5 और 6 तो देखो अपनी अपनी जगह पे है, 5 नंबर और 6 नंबर अपनी अपनी जगह पे है सर, ठीक है ना। ये वाला जो फिगर था वो 2 नंबर पे था। तो अब देखो जरा सर, यहाँ आपके पास कितने चेंज देखने को मिल गए सर, कितना चेंज देखने को मिले सर, 3 फिगर का चेंज देखने को मिल गया, तो आंसर 3 फिगर की पोजीशन में चेंज देखने को मिला, आंसर आ गया सी आपके पास, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं यहां बात कर लूं मेरे दोस्त, यहां बात करोगे तो देखो जरा सर,
ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। ये पोजीशन आपको सेट ए में दे रखी है, वहां चेक करो सेम पोजीशन पर है। 1 नंबर पे वही है, 2 नंबर पे सर चेंज हो गया, 2 नंबर पे चेंज, 1 चेंज, 2 चेंज, फिर 3 चेंज, फिर 4 चेंज और 5 यही है सर। तो 4 हो सकते हैं मैक्सिमम, 4 आते ही गिनती रोक देना। तो यहाँ आपके पास कितना है सर, 4 चेंज आ गया, डी हो गया सर। कैसे हो गया सर, देखो 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे वही है सर। 2 नंबर पे सर, ये 2 नंबर पे कुछ जो फिगर था वो अभी आपके पास 2 नंबर पे यहां पहुंच गया सर, अरे है कि नहीं। ये फिगर 3 नंबर पे था सर, यहां आपके पास ये 3 नंबर पे था, ये 2 नंबर पे पहुंच गया सर, ठीक है ना। यहां देखो सर, ये आपके पास 4 नंबर पे था, ये 3 नंबर पे पहुंच गया सर, अरे है कि नहीं। अच्छा, ये यहां से पोजीशन मान रहे हो ना आप, तो ये वाला जो 3 वाला फिगर यहां पहुंच गया, ये 4 वाला फिगर यहां पहुंच गया सर, ये आपके पास जो 5 नंबर पे फिगर था वो आपके पास 4 नंबर पे पहुंच गया सर, या जो सॉरी ये 5 वाला फिगर आपके पास यहां पहुंच गया सर, और 6 वाला 6 यहां पर ही है। तो देखो 1 और 6 ये तो अपनी अपनी पोजीशन पर है, 2 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 4 आ गया, और 4 की जगह 5 आ गया, और 5 की जगह जो है वो 2 आ गया। तो ये 4 फिगर्स में पोजीशन चेंज होगी ना सर, 4 फिगर्स की पोजीशन चेंज होगी, और 4 फिगर्स की पोजीशन चेंज होगी तो डी आंसर आ गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझना है। अब सर ये तो ठीक है सर, ये तो नियम समझा दिया आपने हमको, आपने हमको क्या समझाया सर, नियम समझा दिए, रूल समझाए कि किस तरह से जो है वो आपके पास ये करना है। सर स्पीड बढ़ाने का तरीका तो बताया नहीं आपने, स्पीड बढ़ाने का तरीका तो बताया नहीं आपने, रूल्स तो सर समझ में आ गए, स्पीड कैसे बढ़ाएं सर ये बताओ। अब स्पीड बढ़ाने के लिए देखो आपको एक तो आपको क्या करनी पड़ेगी सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे यहां मैं प्रैक्टिस करता हूं, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो फिगर कितने जो है वो कंफ्यूजिंग है, सेम सेम टाइप के फिगर्स भी आपको दे रखे हैं, और सेम टाइप के फिगर जब आप दोगे ना तो क्या हो जाएगा सर, वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है सर, माउस जो है उस माउस का कर्सर जो है वो यहां से स्टार्ट करना है सर, ये माउस का कर्सर है सर, ये माउस का कर्सर आपको यहां से स्टार्ट करना है और इधर देखते हुए जाना है सेम एक, यस ना। और आप जो है वो क्या कर लेना सर, फिंगर्स पे काउंट कर लेना, किस पे काउंट कर लेना, फिंगर पे काउंट कर लेना, 1 चेंज, 2 चेंज, 3 चेंज, 4 चेंज, 5 चेंज, यस ना, डायरेक्टली, यस ना। और फिंगर काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख जाएगा सर, यस ना। 1 चेंज, ये देखो देखो दूसरा चेंज हो गया, यस ना, एवरीबॉडी चेंज हुआ है तो काउंट कर लो, नहीं तो आगे बढ़ लो सर, सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। दूसरे नंबर पे सर चेंज, तीसरे नंबर पे चेंज, चौथे नंबर पे चेंज, 5वें नंबर पे सेम, छठे नंबर पे, तो कितना चेंज हो गया सर, आपने उंगलियां काउंट कर ली, 3 चेंज, तो 3 चेंज है तो आंसर कितना आ गया सर, सी आ गया, आंसर कितना आ गया सर, सी आ गया। देख लो सर, इसका देखो सर, जो आपके पास पहली पोजीशन पे था वही था सर, दूसरे नंबर पर ये था, दूसरे नंबर पर यहां कोई और आ गया, तीसरे नंबर पर यहां पर ये था, यहां पर कोई आ गया, चौथे नंबर पर यहां पर ये था, यहां पर कोई और आ गया, 4, 5 और 6 पे वही है। तो यहां आपके पास 3 चेंज देखने को मिल गए, कौन से चेंज हो गए सर, ये वाले 3 जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर गए, तो आपका आंसर आ गया सी सर। तो आपको यही इसी तरह से जो है वो क्या करनी है सर, स्पीड बढ़ानी है, इस तरह से स्पीड बढ़ानी है, काउंटिंग कर लो टिप्स पे, ठीक है ना। गेटिंग और नॉट, 1 2 3 बोल लो, या तो एक दिन 1 2 3 जो है वो मन के अंदर, किसी को ऐसे नहीं कि भाई साहब जोर से चिल्ला के बोल रहे हो, मन के अंदर बोल लो 1 2 3, ठीक है ना एवरीबॉडी। सो देखो यहां से आप जो है वो ध्यान से देखो सर, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, कि इसमें कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं सर। देखो दूसरे फिगर में देखो सर, कोई चेंज नहीं है, दूसरे फिगर में देखो सर कोई चेंज नहीं है, तीसरे फिगर में देखो कोई चेंज नहीं है, चौथे फिगर में सर चेंज 1, चौथे 5 फिगर में देखो 1 चेंज, दूसरा हो गया 2 चेंज, ये ऐसे कैसे है, तो यहाँ 2 चेंज है, तो आंसर कितना आ गया सर, बी आ गया, आंसर है कितना आ गया सर, बी आ गया। देखो ये जो आपके पास दोनों फिगर्स थे, ये वाले दोनों फिगर्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली सर, इन दोनों फिगर्स ने, सॉरी इन दो वालों ने नहीं, आगे दोनों वालों ने, इन दो ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो 2 पोजीशन चेंज है, तो आपके पास करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा सर, बी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, यू विल गेट द आंसर मेरे दोस्त, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो माउस को अब क्या करना है, बस यहां से लेके जाना है सर, माउस को आपको यहां से लेके जाना, और बहुत टिपिकल जो है वो मैं आपको डायग्राम्स भी देंगे, ठीक है ना, वहां आपको क्या होंगे सर, टिपिकल डायग्राम्स भी देंगे। अभी देखो जैसे इससे पहले आपके पास देखो सर, सारे फिगर्स अलग अलग थे, सारे फिगर्स अलग अलग थे, ठीक है ना, तो हर का शेप अलग अलग था, तो फिर क्या था, रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो जाती है। लेकिन आप देखो ना सर, यहां पर देखो, यहां जो मैं लाया हूं फिगर्स आपके पास, यहां आसानी है क्या, नहीं सर, सारे फिगर्स जो है वो सेम शेप के टाइप के ही हैं सर। किस टाइप के हैं सर, सेम टाइप के शेप के ही हैं सर, और सेम टाइप के शेप के हैं, तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है सर, फिर आपको क्या आएगी सर, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए इन का प्रैक्टिस करने का बस एक ही तरीका है मेरे दोस्त, यस ना, जितने आपको चेंज दिख रहे हैं ना, बस यहां से मैच करते जाओ, कर्सर यहां होना चाहिए, नजर यहां होनी चाहिए, कर्सर यहां, नजर यहां,
समझने, एक एक आपने बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, समझ रहे हो, एक सेकंड का भी फ्रैक्शन इतने कम समय में तो आपको कर देना है सर, इतने कम समय में आपको कर देना है सर। 2 सेट मिलेंगे आपको इसमें 35 के लगभग 36 के, यस ना, ऑलमोस्ट 72 क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास जो है वो 72 क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। उम्मीद करता हूं जो है वो बातें समझ में आ रही है मेरे दोस्त, ठीक है, यस ना। तो इस तरह से आपको चीजों को सॉल्व करना है कम समय में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आरडीएसओ कभी भी अपनी जो है वो टाइम लिमिट और क्वेश्चंस की संख्या में परिवर्तन कर सकता है, यस ना, इस चीज का जो है वो भी ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। किस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से ये सारी चीजें जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी सर, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। और जैसे मैंने बोला है, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है सर, यहां से देखना है, कर्सर ले जाना है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ जो है काउंटिंग करते जाओ कितने में चेंज आ गए मन के अंदर, यस ना। और 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4, जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उस लैंग्वेज में कर लो आप, जो आपकी यूज टू जो है भाषा है उसी के अंदर जो है वो क्या करो, गिनती करते चलो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। गेटिंग, एक हो गया, एक को ऐसे कोशिश करना है कि एक क्वेश्चन को दोबारा जो है वो ट्राई नहीं करे, दोबारा ट्राई नहीं करने का, दोबारा ट्राई नहीं करने का, ठीक है। चलिए सर, सो दिस इज ऑल इनफ मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं बातें जो है वो आपको समझ में आ रही हैं सर, यस ना। इसी तरह से जो है वो क्या करना है सर, आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, ठीक है ना। रूल्स और रेगुलेशंस जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं एग्जाम में, वो इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन को क्या करना है सर, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए सर, सो दिस इज ऑल इनफ आई थिंक, यस ना। ये टेस्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।